गुड आफ्टरनून क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जो सिविक्स का चैप्टर है। ये वो है, ठीक है ना। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। आज हम सिविक्स का जो है सिविक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो सिविक्स के चैप्टर में आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने पिछली वीडियो जो दी थी उसमें सेकुलरिज्म के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे चैप्टर में क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म होता क्या है? इमेजिन यूर सेल्फ एज ए हिंदू और अ मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वे क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप इमेजिन करो, चलो आप या तो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, ठीक है, या तो आप हिंदू हो या फिर आप मुस्लिम हो, और आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादातर लोग कौन हैं? क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन, अगर आप वहाँ के सिटीजन भी हो, वहाँ के नागरिक भी हो, तब भी नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। कोई भी आपको अपना घर किराए पे नहीं देगा, तो आप रहोगे कहाँ? सड़कों पे नहीं ना। तो आपको कैसा फील होगा? हाउ वुड दिस मेक यू फील? तो आपको कैसा लगेगा वहाँ पे? क्या या तो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, और अगर आप यूएस में चले भी जाते हो और वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। तो वो जब आपसे पूछेंगे आप कहाँ के हो, आप बोलोगे मैं इंडिया से हूँ, ठीक है ना, मैं हिंदू हूँ या फिर मुस्लिम हूँ। तो अगर वो आपको रेंट पे किराया ना दें, किराए पे अपना कमरा ना दें, तो क्या करोगे आप? आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो जब बुरा लगता है तो वुड इट नॉट बी फील रिजेंटलेस? तो आपको लगता नहीं कि यार ये बहुत गलत हो रहा है? वट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? तो क्या करोगे आप? एक डिसाइड करोगे। वट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, तो आप डिसाइड करोगे अगर कि भाई जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, उसके खिलाफ मैं कंप्लेन करूंगा या कंप्लेन करूंगी। एंड वर टोल्ड टू, और वहाँ पे बोल के आप गो बैक टू इंडिया, आप वापस अपने इंडिया यानी कि भारत देश में आ जाओगे, ठीक है। आप तो उसके बाद क्या है? वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? तो क्या आपको इसमें गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा, ऑब्वियस सी बात है। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म। आपका जो एंगर है वो दो फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindu and Muslim are in a majority. पहला तो आपको ये आएगा गुस्सा कि भाई क्रिश्चियन जहाँ भी रहते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। जब वो हमारे देश में आएंगे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा हैं, वहाँ पे अगर ये आएंगे तो हम भी क्रिश्चियंस के साथ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दिस फॉर्म इज रिटाइलेशन, इसको हम रिटाइलेशन कहते हैं। और दूसरा यह है, यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या फिर दूसरा फॉर्म आपके पास ये आएगा, गुस्सा ही इस बात का आएगा कि चलो अभी हमारे साथ तो नाइंसाफ़ी हो गई है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, ठीक है। यू मे फाइट स्टेटिंग दैट नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीव्स। आप या तो वो लड़ाई शुरू कर दोगे कि भाई किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए रिलीजियस ग्राउंड, यानी कि किसी के धर्म के आधार पे उससे कोई हम क्या भेदभाव नहीं करेंगे। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द एजम्पशन दैट ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। ये जो एजम्पशन, ये जो स्टेटमेंट है, ये एजम्पशन देती है कि मतलब ये एजम्पशन है कि ऑल द फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, जो भी फॉर्म है डोमिनेशन के यानी कि किसी के ऊपर थोपने के लिए, रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड। जो धर्म से रिलेटेड अगर कोई आपके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, आपके ऊपर अपनी बात ज़बरदस्ती थोप रहा है, तो वो अब ख़त्म होना चाहिए। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेकुलरिज्म। यही है एक जो एसेंस है उसकी सेकुलरिज्म का, वो यही है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। तो इस चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे कि इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलरिज्म है क्या। तो बेसिकली क्या है सेकुलरिज्म? मैं शुरू से अभी एक बार और फिर से बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम हैं और अगर आप यूएस में चले जाते हैं, ठीक है ना, आप हिंदू और या फिर मुस्लिम हैं और आप यूएस में चले जाते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं? क्रिश्चियन हैं। तो अगर वो लोग आपसे पूछेंगे आप क्या हो, तो आप बोलोगे मैं इंडियन हूँ,
और मैं हिंदू हूँ या फिर मुस्लिम हूँ, ठीक है ना, तो वो आपको अपना घर किराए में ही नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो क्रिश्चियंस को ही देंगे, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो आपको गुस्सा तो आएगा, आप कहोगे ये भाई जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है तो ये तो गलत है, मैं इसके खिलाफ कंप्लेंट करूंगा और वापस अपने देश में चला जाऊंगा। और इससे आपको क्या होगा, दिस है ना, इससे आपको गुस्सा तो आएगा ही, एंग्री फील करोगे। अब आपका जो एंगर है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला एंगर तो ये होगा कि क्रिश्चियन ने हमारे साथ ऐसा किया, तो जब वो हमारे देश में आएंगे जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा जनसंख्या में है, तो हम भी उनके साथ ऐसे ही करेंगे, सेम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे उन्होंने हमारे साथ किया, ठीक है। या फिर आप दूसरा ये कर सकते हो कि आप ये लड़ाई लड़ोगे, आप अपनी बात रखोगे कि भाई चाहे कहीं भी हो, सबके साथ जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है, सबके साथ क्या होना चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए। पहला तरीका तो क्या था कि आप जैसा उन्होंने आपके साथ किया है, ट्रीटमेंट किया है, आप भी उनके साथ वैसा ही करोगे। और दूसरा है कि आप जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसके खिलाफ फाइट करोगे, अगेंस्ट फाइट करोगे इसके, कि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस के खिलाफ, मतलब रिलीजियस ग्राउंड पे कोई किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। रिलीजियस ग्राउंड से मतलब है कि कोई धर्म के आधार पे किसी से किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना करे, भेदभाव ना करे। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द अजम्पशन, जो ये स्टेटमेंट है ये एक अजम्पशन पे है कि पूरी दुनिया में रिलीजियस के बिहाफ पे, रिलीजन के उस पे हम लोग कोई अपनी ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं रखेंगे। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो किसी हिंदू के ऊपर ज़बरदस्ती ये नहीं थोप सकता कि आप ऐसे करो या फिर आप क्रिश्चियन बन जाओ तभी हम आपको अपने यहाँ पे आने देंगे वगैरह वगैरह। तो रिलीजन के बेस पे किसी भी तरीके का डोमिनेशन वो सारा का सारा पूरी दुनिया से ख़त्म होना चाहिए। तो इस चैप्टर, तो यही है सेकुलरिज्म का एसेंस। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे सेकुलरिज्म के बारे में। ओके, तो अब देखते हैं आगे। हिस्ट्री प्रोवाइड अस विद मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हिस्ट्री क्या है, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देती है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जहाँ पे बहुत भेदभाव हुए हैं, एक्सक्लूजन्स हुए हैं, प्रेसिक्यूशंस हुए हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन के नाम पे वो बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर देते हैं, है ना, सुने हमने काफ़ी सारी कहानी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे देश में हुए हैं। यू मे रेड अबाउट हाउ ज्यूज वर प्रोसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। आप लोगों ने सुना होगा जो ज्यूज हुआ करते थे, हिटलर ने उनको जर्मनी में किस तरह से मारा, प्रताड़ित किया, परेशान किया। एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड, कितने लाखों लोगों को तो उसने मार भी दिया जो ज्यूज थे, ठीक है ना। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीटेड इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इजराइल, जो ज्यूइश स्टेट है इजराइल की, वो ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, जो वहाँ की मुस्लिम और क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी में है, उनके साथ भी वो इसी तरीके से बैडली बिहेव करते हैं। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं वो लोग वहाँ पे अलाउ नहीं है कि वो वहाँ पे टेम्पल चर्च बना सकें। और नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस पे प्रेयर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में कोई हिंदू मुस्लिम है, सब लोगों के पास अपनी मस्जिद है, अपनी मंदिर हैं, अपने गुरुद्वारा हैं, तो वो वहाँ जाके प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में कोई भी, अगर कोई मुस्लिम है तो वो तो जा सकता है अपने मॉस्क में, अपनी मस्जिद में, लेकिन अगर जैसे हम में से कोई हिंदू या फिर सिख या फिर ईसाई वहाँ चले जाएगा तो उसको पहले तो वहाँ टेम्पल बनाने की भी आज़ादी नहीं है, चर्च बनाने की आज़ादी नहीं है, गुरुद्वारा बनाने की आज़ादी नहीं है, और इवन वो लोग प्रेयर भी नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस पे, ठीक है। तो इतना सब कुछ होता है पूरे देश में, डिस्क्रिमिनेशन होता है किसके बेस पे, सिर्फ और सिर्फ धर्म के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, ये सारे जितने भी अबव एग्जाम्पल्स हैं, मेंबर ऑफ वन रिलीजियस, कोई भी एक रिलीजियस का मेंबर, कम्युनिटी आइदर प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ द अदर रिलीजियस कम्युनिटी।
ये जितने भी हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल देखे, इन सभी एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि जो एक रिलीजियस है, एक रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम्स हैं सऊदी अरेबिया के, वो क्या करते हैं, अपनी वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं जो दूसरी कम्युनिटी, जो दूसरे धर्म के कम्युनिटी से लोग आए हैं ना, उनके ऊपर उनसे भेदभाव करते हैं कि भाई हमारे देश में आ रहे हो तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, अपने ये सब छोड़ के आओ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expenses of other religions. मतलब ये these acts, ये जितने भी एक्ट हैं डिस्क्रिमिनेशन के, टेक प्लेस मोर ईजिली, बहुत ही आसानी से वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे वन रिलीजन, व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्निशन, जहाँ पे किसी एक रिलीजन को एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया जाता है कि भाई हमारे देश में यही जो धर्म है इसी को हम मानेंगे, एंड बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन, और फिर वहाँ पे जितने भी और अदर रिलीजन हैं उनसे खर्चे वर्चे होते हैं, वो उनसे खर्चा लेते हैं, टैक्स वैक्स वसूलते हैं, सब कुछ करते हैं, पर रिकॉग्निशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को वो लोग मानते हैं. जैसे कि सऊदी है, सऊदी में वो लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, ठीक है ना. सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे मुस्लिम धर्म को उन्होंने अपना एक धर्म अपना सेट कर दिया कि यहाँ पे जो हमारे देश में जो रिलीजन चलेगा वो मुस्लिम का चलेगा. तो जो बाकी के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, है ना, तो ये सब लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं. मुस्लिम्स लोग ज़्यादा रहेंगे और ये लोग कम रहेंगे, और इनके साथ वो लोग भेदभाव करते रहेंगे, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब कोई भी एक देश अपने देश में एक रिलीजन को सेट कर देता है कि यहाँ पे हम इसी को मानेंगे, और इसके अलावा जो इसको धर्म, हमारे धर्म को नहीं मानता, उसके साथ वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. ओके. Clearly, no one would wish to be discriminated against because of their religion, not dominated by other religion. तो इस बात से तो साफ हो जाता है कि भाई कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है ना. और ख़ास तौर पर डिस्क्रिमिनेशन किसकी वजह से हो, रिलीजन की वजह से, कि भाई उसका धर्म क्या है, उसके हिसाब से हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, और ना ही कोई अनदर रिलीजन, और ना ही कोई दूसरा रिलीजन उसके ऊपर अपनी जो ज़बरदस्ती उनके रिलीजन की चीज़ें हैं उनको हमारे ऊपर थोपे, ठीक है ना. तो अब हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है. इन इंडिया, कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन. क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक स्टेट, यानी कि जैसे हमारे देश में जितनी भी स्टेट हैं, है ना, उत्तराखंड ही मान लो, जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो उत्तराखंड के जो स्टेट है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है किसी से भी रिलीजन के बेस पे कि तुम मुस्लिम हो तो तुम ये नहीं करोगे, तुम हिंदू हो तो तुम ये नहीं करोगे, तुम क्रिश्चियन हो तुम ये नहीं करोगे. क्या स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया में है ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, सेकुलर कंट्री है, सॉरी, और यहाँ के जितने भी स्टेट हैं वो सारे के सारे सेकुलर स्टेट हैं. तो इंडिया हमारी क्या है, सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पे जितने भी स्टेट हैं तो वो क्या कहलाएंगे, सेकुलर स्टेट कहलाएंगे. अब व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म है क्या? In this previous chapter, you read about how Indian Constitution contain fundamental rights that protects us against state power as well as against the tyranny of the majority. ठीक है, हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हमें बचाते हैं स्टेट पावर, जो मतलब जो पावर में सत्ता में जो सरकार आती है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ना छीन सके, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो, और टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, जहाँ पे मेजॉरिटी में लोग ज़्यादा हैं, एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो दूसरे जो माइनॉरिटी में हैं, जो धर्म के लोग वहाँ पे कम जनसंख्या में हैं, तो उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती अपनी चीज़ें थोप नहीं सकता कोई किसी के ऊपर. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. हमारे देश में हर एक नागरिक के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है. तो उन फंडामेंटल राइट्स में उसको सारी यहाँ देश में रहने के पूरे अधिकार मिले हैं कि भाई वो यहाँ रह सकता है, किसी भी धर्म को चूज़ कर सकता है, कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि उसको ये धर्म चूज़ करना है या ये चीज़ ही फॉलो करनी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो हमारे देश में सबको सेकुलर, एक तो सेकुलरिज्म है, हमारा जो देश है वो सेकुलर कंट्री है,
और जो यहाँ के स्टेट हैं हमारे देश में वो भी सारे के सारे सेकुलर स्टेट हैं। तो इसमें क्या है, सेकुलरिज्म में क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी स्टेट होते हैं, यहाँ पे पूरा देश है, वो किसी एक धर्म को लेके नहीं चलता। वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिस भी धर्म को मानते हैं वो सबको एक समान ही मानते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दीज। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कि आज़ादी देता है कि वो किसी भी रिलीजियस बिलीफ, जिस पे भी वो बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, जैसे चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या फिर सिख हो, वो किसी भी उसमें हो, वो जिसमें भी बिलीव करते हैं उसको वो चूज़ कर सकते हैं, उसको ये आज़ादी देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान जो है वो हमको ये छूट देता है, आज़ादी देता है, ठीक है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, ये जो आइडिया है रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल का, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रेटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन। इंडिया ने एक और स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया है, वो है सेपरेटिंग ऑफ पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। उसने क्या किया, इंडिया में कौन सी स्ट्रेटेजी है, सेपरेटिंग ऑफ पावर ऑफ रिलीजन। कोई भी एक रिलीजन की जो पावर है उसको अलग कर दिया गया है, और पावर ऑफ स्टेट, जो स्टेट की पावर है उसको अलग कर दिया गया है, ठीक है, ताकि कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर ज़बरदस्ती अपनी बातें ना थोप सके, और ना ही कोई स्टेट, हमारे देश में कोई स्टेट कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, यानी कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो किसी एक को प्रोपोगेंडा के तहत प्रमोट ना कर सके, ठीक है ना, कि भाई ये हमारा जो स्टेट है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है और ये स्टेट है ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश में कोई कहीं पे भी रह सकता है, जो जहाँ जिस धर्म को मानना चाहे उस धर्म को मान सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सेकुलरिज्म रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इससे हम क्या समझे अभी तक, सेकुलरिज्म क्या है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से रिलीजन को अलग कर देना, ठीक है ना। तो रिलीजन क्या हो गया, अलग हो गया, स्टेट हो गया अलग। अब स्टेट क्या करेगा, सबका ख्याल रखेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, है ना। तो स्टेट क्या करेगा, सबका ख्याल रखेगा, वो किसी एक धर्म को नहीं चुन सकता कि मैं इसी धर्म के लिए काम करूंगा, बाकियों के लिए नहीं करूंगा। तो इसीलिए हमारे जो इंडिया है, इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी है कि जो रिलीजन है वो तो अलग रहेगा और स्टेट अलग रहेगा। रिलीजन जो भी है, रिलीजन वो अपने धर्म, जिसको भी जो धर्म चूज़ करना है, जिसमें उसका भरोसा है, वो उसको फॉलो कर सकता है। और वहीं पावर ऑफ द स्टेट, जो पावर ऑफ द स्टेट है, स्टेट की जो पावर है वो अलग कर दी गई है, ताकि वो सभी धर्मों के लोगों को एक समान तौर पे देख सकें। तो सेकुलरिज्म आज हमने पढ़ा, जो सेकुलरिज्म है वो क्या है, रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। वो रिलीजन को अलग कर देता है फ्रॉम द स्टेट से, ताकि सब लोग बराबर रहें, सबको बराबरी का अधिकार मिले, कोई किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपने धर्म की बातों को ना थोपे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे सेकुलरिज्म में। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। तो आज आप बस इस पहले चैप्टर को, जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, इसको आप देखिएगा, समझिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।